नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं परशुरामपुर में, जहां पर हमारे साथ एक युवा नेता है। आप कह लीजिए कि ऐसे युवा है जो कि इंजीनियरिंग की है, पर उसके बाद राजनीति में जो है उन्हें जनता घसीट लाई है, कह सकते हैं आप। क्योंकि जनता की जिस तरीके से उन्होंने सेवा की है, और तो जनता को जाहिर सी बात है, जनता को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि एक ऐसा हमारे साथ प्रतिनिधि हो जो कि हमारी सेवा कर सके। तो ये एक ऐसा चेहरा है जिनका नाम विशाल सेठ है, और शायद मुझे लगता है महाराजगंज में ऐसा ही कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। एक युवा है जो कि पहली बार खड़े हुए जिला पंचायती, और वो जीत कर भी दिखाए, किसी पार्टी के थ्रू नहीं थे, वो अपने छवि से, व्यक्तिगत रूप से आए, और एक शिक्षित चेहरा है। आइए जानते हैं कि पहली बार जीत हुई तो कैसा इनका अनुभव रहा, और इन्होंने कितने संघर्ष किए। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं, अकेले दम पर आगे बढ़ना, और घर से भी कोई राजनीति कोई संबंध नहीं था। तो इनके संघर्षों के बारे में भी जानते हैं। पहले विशाल सेठ जी, आपका बताने में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र परशुरामपुर में, पूरे जिला पंचायत परशुरामपुर में जितनी भी ग्राम सभाएं आती हैं, मैं हर ग्राम सभा में आज भी एक एक घर को जानता हूं, एक एक लोगों को जानता हूं, और लोगों के बीच हमेशा सुख दुख में रहता हूं, हर जनता के बीच रहता हूं, हर लोगों के बीच रहता हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज भाव, सेवा भाव से मैं राजनीति में आया हुआ हूं। मेरा राजनीति करने का बस यही उद्देश्य है कि मैं अपने क्षेत्र का सर्वाधिक विकास कर सकूं। क्योंकि जहां विकास होगा, आज मान लीजिए हम विकास कर रहे हैं, कल कोई इस कुर्सी पे दूसरा आवे, वह भी देखे, वह भी विकास करे। तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि आप लोगों के लिए एक तरह से रोल मॉडल बना चाहते हैं, जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई एक इंजीनियरिंग किया हुआ शिक्षित चेहरा जो आज राजनीति में, और बहुत ही चर्चित। ऐसा तो नहीं कि भाई जिला पंचायत से बन गए तो उसके बाद गाड़ियों में ही घूम रहे हैं, क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। आप क्षेत्र में भी रहते ही हैं। जी, आप के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जनता के बीच जाइए और पता करिए कि विशाल सेठ कौन शख्सियत हैं। और मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, जनता के सुख दुख में रहता हूं, लोगों की मदद भी करता हूं। कैसे ऐसे मदद करते हैं? तो कोरोना काल में क्या कुछ आपने हेल्प किया था? कोविड काल में आप पता कर सकती हैं जाके क्षेत्र में, मैं जो भी उस योग्य रहा, जो पात्र रहा, जो बजट रहा आपका, जो पात्र रहा, मैं अपने पास से सबकी मदद किया। जैसे राशन देना, और जो उस समय भाई उस पूरे देश पे वैश्विक महामारी रही, पूरे देश पे आपातकाल रहा, तो हम लोगों के पास जो भी रहा अपने पास से लोगों की मदद किए, जो उस पात्र रहा करते रहे उसमें। जी। अच्छा, ऐसे भी जैसे गांव में तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, सब संपन्न नहीं है, तो कुछ गरीब भी जनता है, किसी लड़की के शादी समारोह में या किसी के घर में अगर कोई ऐसी स्थिति इमरजेंसी आ जाती है, उसके पास पैसे नहीं, तो ऐसे भी सपोर्ट करते हैं आप? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी कर रहा है, वास्तव में गरीब है, मेरे कैंप कार्यालय टिप्टी की छावनी पे मैं बैठता हूँ, एक आध घंटे आवे, उनकी जरूर मदद होगा, और मैं मदद भी करता हूँ। गरीब बिटिया की शादी में मैं आए दिन, हमको पता चल गया कि क्षेत्र में इस गरीब बिटिया की शादी है, तो मैं पहुंच के उनकी मदद करता हूँ। अच्छा जी, मतलब हमेशा से ही ये करते रहे? जी एकदम। तो अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और जनता भी जानना चाहती है, कि आपने ऐसा क्या सोचा है कि भाई राजनीति में अब चल जाना है? क्या आपको क्षेत्र में ऐसी स्थिति लगी? क्या पहले के जो यहाँ पे नेता थे, या जो जिला पंचायत सदस्य या प्रधान विधायक कुछ भी कह लीजिए, तो वो लोग ऐसी स्थिति ला दिए थे कि अब आपको आगे आना पड़ा? जी, क्योंकि इसके पहले जो भी जिला पंचायत सदस्य रहे, मान लीजिए जो भी जिला पंचायत सदस्य यहाँ का रहता था, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का कोई निधि नहीं होता। जी, पहली बात। दूसरी बात कि भाई जिला पंचायत आप हो गए तो किसी का निमंत्रण न छोड़िए, किसी के दुख में हमेशा शामिल होते रहिए, सुख में शामिल होइए, दुख में शामिल होइए। और इसके पहले हम कई लोगों को देखे, एक बार जीतने के बाद कभी नजर नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग अपने मुंह से क्या करना है, जनता बताएगी कि मैं तो हमेशा क्षेत्र में ही बना रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा 24 आवर्स 7 दिन हमेशा क्षेत्र में रहना, लोगों के बीच रहना, गरीबों के बीच रहना, नौजवानों के बीच रहना, किसानों के बीच रहना, बस मेरा यही अपना हमेशा से रहते हैं। जी, हमेशा से रहते हैं, और लोगों की समस्या भी सुनते रहते हैं। एकदम सुनते हैं। अच्छा, इस बार तैयारी आपकी कैसी चल रही है जिला पंचायत के लिए? तैयारी चल रही है, जनता के बीच रहते हैं, हम लोग जमीन पे काम करते हैं। कौन कौन से मेन काम आपने करवाए हैं? जैसे देखिए, जिला पंचायत क्षेत्र परशुरामपुर में परशुरामपुर बाजार पड़ता है। परशुरामपुर बाजार में मैं नाला बनवाने का काम किया। जमीलपुर ग्राम सभा है, वहां सीसी रोड बनवाने का काम किया। जमीलपुर में 100 लाइट लगवाने का काम किया। ग्राम सभा बास्तान में 2 सीसी रोड बनवाने का काम किया। ग्राम सभा जलालपुर में पिच रोड बनवाने का काम किया। ग्राम सभा नारायणपुर में सीसी रोड बनवाने का काम किया। ग्राम सभा
ग्राम सभा खिरीडीहा परसमनपुर में कार्य करवाने का काम किया। हैंडपंप वगैरह भी लगवाया है? जी जी एकदम, जी, जनता बता रही थी। एकदम करवाया है, ये सब करवाया है जी। आपने जी। तो इस बार क्या सोच के रखा है? इस बार फिर से जनता अगर आपको चुनकर लाती है तो सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देंगे? जो भी काम अभी अधूरा मतलब रुका हुआ है, क्योंकि 5 साल में पूरा काम हो नहीं सकता। जी, बिल्कुल। अभी तो जो भी काम किया गया है क्षेत्र में, अभी तो काम कुछ बाकी भी है, फिर उस काम को पूरा करने का काम करेंगे जी। उसे दुरुस्त करवाएंगे? पूरा दुरुस्त करवाया जाएगा काम। अच्छा, प्रधान वगैरह समस्या लेकर आते हो तो सबसे ज्यादा समस्या वो कौन सी लेकर आते हैं आपके पास? रोड का, नाला, पानी, और जनता को क्या चाहिए? रोड चाहिए, बढ़िया नाला चाहिए, बढ़िया शुद्ध पानी मिले, शिक्षा मिल जाए, यहाँ स्वास्थ्य की भी व्यवस्था हो जाए, यही चाहिए लोगों को। अच्छा, जैसे ऐसे कहते हैं लोग कि आजमगढ़ जो है वो सपा का क्षेत्र है, आपने क्या सोच के बीजेपी ज्वाइन किया? ऐसा कुछ नहीं है, कहने को कोई कुछ भी कहे, क्योंकि किसी की बात की जागीर नहीं है। और समाजवादी पार्टी कहती है केवल कि यहाँ की समाजवादी पार्टी का गढ़ है या हुआ है, हम इसको नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं अखिलेश जी के चेहरे पे वोट यहाँ पर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब की बात 2027 में जनता, आजमगढ़ की जनता अब की बार समझाने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 5 से 6 सीट निकलने का हम लोग दावा कर रहे हैं। 5 से 6 सीट अब की बार भारतीय जनता पार्टी का निकलेगी जी। जी, मतलब इतिहास रख देना है, जो अब तक नहीं हुआ अब होकर दिखाएगा। अब होकर दिखाएगा, क्योंकि SIR का मामला चल ही रहा है जी। आप जान ही रहे हैं वैसे भी, क्योंकि SIR में हुआ क्या कि उसने समाजवादी पार्टियों का बड़ा ही फर्जी वोट रहा, बोगस वोट रहा, फर्जी वोट कटवाने का काम हुआ। पता चले कि वह मायके में है, वहाँ डाटा रफ है, और यहाँ अपने ससुराल में है तो उनमें नाश हो गई, वहां भी वोट कर रही, यहाँ भी वोट कर रही हैं। तो SIR से बड़ा लाभ हुआ, और हर पार्टियों का हुआ, उसमें यह नहीं है, क्योंकि SIR में जो भी जितने भी फर्जी होते थे सब बाहर निकल गया। अब जो एक सिस्टमेटिक वोट है वो बचा हुआ है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से भी 5 से 6 सीट जीतने का काम करेगी। और अपनी प्यारी सी जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं अपने समस्त जिला पंचायत क्षेत्रवासियों को आगे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग हमारे पास आए, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक युवा ऐसे नेता जो कि पहले इतने शिक्षित है, उसके बाद जब क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे स्थिति बहुत ही गंभीर है, यहाँ पे जो जनता है वो बहुत चीजों से वंचित रह गई है। इस वजह से उन्होंने कह सकते हैं पगड़ी बांध ली कि अब जो है हम उतरेंगे और हम दिखाएंगे कि जो कार्य अब तक नहीं हुए हैं वो होकर रहेंगे, और वो करके भी दिखाया। पहली बार एक युवा नेता 23 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा होता है और जीत भी जाता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। और अब फिर से तैयारी है, पर देखना तो ये है कि जनता का इस बार इच्छा क्या होती है, जनता इन्हें किस किस पद पर चुनती है और आगे इनका भविष्य क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।